इस खास जायजे में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और मसरूफ तरीन शहर कराची के बारे में, लेकिन इसकी रोशनियों की नहीं, बल्कि उन खौफनाक शहरी दास्तानों की जो इस शहर की रगों में दौड़ती हैं। हम सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं दोहराएंगे, बल्कि जराए की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके पीछे कौन सी नफ्सियात काम कर रही है, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने दिमाग और मौशरती खौफ का एक हैरत अंगेज अक्स हैं। जब शहर खामोश होता है तो हम अपने ही दिमाग की आवाज़ें सुनते हैं। ये गहरी सोच आज के इस पुरस्कार माहौल पर बिल्कुल फिट बैठती है। हम सीधा इन खामोश और तारीक गोशों में उतर रहे हैं जहां मंतिक यानी लॉजिक और तस्वुर आपस में टकरा जाते हैं। सोचिए, जब हकीकत धुंधली पड़ जाए तो डर कैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कराची के इन्हीं सनसनीखेज सायों से। कराची एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है ना, लेकिन जरा तसव्वुर करें, जब इसका कोई हिस्सा सन्नाटे में डूबता है तो वो खामोशी खुद एक कहानी बन जाती है। बोहरी कब्रिस्तान या लियारी के अकेले सुनसान मकानात को ही ले लीजिए। जरा गैर इरादी तौर पर वहां से गुजरें तो पता चलता है कि वहां अचानक मोबाइल सिग्नल्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और हाँ, मकामी लोगों की ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि किसी के ना होने के बावजूद वहां कदमों की आहटें सुनाई देती हैं। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अब आते हैं इस शहर की उन मशहूर दास्तानों पर जो हर किसी ने कभी ना कभी जरूर सुनी होंगी। जैसे कि मलीर 15 के सरकटे का वाकया। इंटरनेट फोरम्स पर जो मखसूस अकाउंट्स शेयर किए गए हैं वो वाकई हैरानकुन हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आधी रात का वक्त है और काला बोर्ड पुल पर एक आदमी पैदल चल रहा है, आम कैजुअल जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, लेकिन उसका सर नहीं है। ये छोटी छोटी तफसीलात जैसे कि उसका आम कपड़े पहनना इस कहानी को इतना हकीकी और करीबी बना देती हैं कि डर के मारे पसीने छूट जाएं। चलिए एक और बहुत मशहूर लेजेंड देखते हैं, कारसाज की दुल्हन। ये कहानी कैसे वक्त के साथ परवान चढ़ी है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि 1970 की दहाई में यहाँ एक ट्रैफिक हादसा हुआ था जिसमें एक नई नवेली दुल्हन की मौत वाक़ई हो गई। लेकिन गुजरते वक्त के साथ सिर्फ जुमे की रातों को नजर आने वाली ये दुल्हन सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रही। असल में ज़राए के मुताबिक ये उन सड़कों के अदम तहफ़्फ़ुज़, नाइंसाफ़ी और इस शहर के लोगों के इज्तिमाई सदमे यानी कलेक्टिव ट्रॉमा की एक नफ्सियाती शक्ल बन चुकी है। यहाँ से हम अपना रुख थोड़ा मोड़ते हैं और आते हैं खौफ की नफ्सियात की तरफ। देखें, सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम माफोकुल फितरत यानी सुपर नेचुरल चीज़ों से हटकर थोड़ा नफ्सियाती पहलुओं को समझें। आखिर ये कहानियाँ इतनी पक्की कैसे हो जाती हैं? हमारा दिमाग अंधेरे में खुद ही अजीबोगरीब पैटर्न्स बनाने लगता है, जैसे हॉक्स बे के साहिल पर रात के वक्त पानी पर रोशनियों का नाचना, जो कि दरअसल सिर्फ नज़र का धोखा या ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है, या फिर लियारी के बंद मकानों की आवाज़ें जो कि बस पुरानी इमारतों में हवा के दबाव का नतीजा होती हैं। लेकिन हमारा दिमाग इन कुदरती चीज़ों को भी खौफनाक कहानियों में बदलने का ज़बरदस्त माहिर है। अब इस नंबर पे जरा गौर करें, 10। पोर्ट के जो वीरान गोदाम हैं, वहाँ 10 मुख्तलिफ गार्ड्स ने बिल्कुल अलग अलग वक्त में ये रिपोर्ट किया कि उन्हें मुसलसल ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उन्हें घोर रहा है। सोचिए, तन्हाई और अंधेरे का हमारे दिमाग पर कितना ताकतवर असर हो सकता है, ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसे मजीद गहराई में समझने के लिए हम आते हैं सिगमंड फ्रॉइड और उनके दी अनकैनी के तस्वुर की तरफ। ये जानने के लिए कि रोज़मर्रा की आम चीज़ें अचानक डरावनी क्यों लगने लगती हैं, फ्रॉइड का ये नज़रिया काफ़ी अहम है। उन्होंने दी अनकैनी या अनहाइमलिश की इस्तेलाह दी। इसका मतलब है जब कोई बहुत ही जानी पहचानी चीज़, जैसे आपके घर का दरवाज़ा या कोई अपना करीबी शख्स, अचानक किसी अजनबी और पुरस्कार रूप में सामने आ जाए, जो उस वक्त एक अजीब सी उलझन और शदीद खौफ महसूस होता है ना, वही अनकैनी है। यानी सबसे बड़ा खौफ किसी अनजान चीज़ से नहीं, बल्कि मालूम के अंदर छुपे नामालूम से आता है। इस नफ्सियाती खौफ का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हमें पाकिस्तानी गॉथिक लिटरेचर में मिलता है। आइए देखते हैं कि किस तरह ये गहरे नफ्सियाती खौफ जदीद पाकिस्तानी अदब में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। माह कामिल की ये एकेडमिक रिसर्च जो आयशा मुजफ्फर की किताब जिनिस्तान पर है, हमारे इस जायजे को एक ज़बरदस्त बुनियाद फराहम करती है। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तानी मुसन्निफीन कदीम लोक दास्तानों और आज के जदीद खौफनाक अदब के दरमियान एक शानदार पुल तामीर कर रहे हैं। यहाँ मज़े की बात देखें, ये लिटरेचर क्या करता है। ये हमारी आम सी, महफूज और रोज़मर्रा की सकाफती चीज़ों को उठाता है, जैसे एक आम सा लाल दुपट्टा या घर का बना हुआ ताज़ा सालन या जुमे की नमाज, और फिर उन्हें अचानक ट्विस्ट कर देता है। हवा में खुद ब खुद उड़ता हुआ लाल दुपट्टा, बासी और ख़राब होता हुआ सालन और एक मुर्दा मौलवी। जब ये अनकैनी और खौफनाक अनासिर कहानी में आते हैं तो ये पढ़ने वाले के जहन पर सीधा असर करते हैं। मानूस चीज़ का अचानक खौफनाक हो जाना ही तो असल दहशत है। और इस डर को और ज्यादा हकीकी क्या बनाता है? खालिस मकामी अल्फाज का इस्तेमाल। जिन,
चुड़ील, पिछलपेरी। और जब कहानी के बीच में अचानक उर्दू की कोड स्विचिंग होती है और अल्फाज आते हैं जैसे मनहूस बीवी या सालन, तो ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला मगर साथ ही एक जाना पहचाना माहौल पैदा कर देती है। अपना कल्चर, अपनी जबान, इसीलिए ये कहानियां दिल के इतने करीब और इतनी ही खौफनाक लगती हैं। अपने आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उन आवाज़ों की जो इन सुनाटों में गूंजती हैं। ये देखकर वाकई हैरत होती है कि इन माफूकुल फितरत दास्तानों का दरअसल हमारे मुआशरे में क्या मतलब निकलता है। मकामी इंटरनेट फोरम्स पर बहस करते हुए बहुत से शहरी इन कहानियों का रुख बिल्कुल ही मोड़ देते हैं। ज़राए में ये देखा गया है कि कुछ लोग तंजिया तौर पर कहते हैं कि शहर की असल पुरस्रार जगह कोई पुरानी इमारतें नहीं बल्कि सियासी इमारतें हैं। वो कहते हैं कि यहाँ भूत नहीं बल्कि अहमकों का साया है। यानी शहरी इन कहानियों को अपने मुआशरती और सियासी अदम इत्मीनान या गुस्से को जाहिर करने के लिए बतौर तंज भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस सफर को खत्म करते हुए खुद से एक सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। जब ये शहर रात को मुकम्मल खामोश हो जाता है तो क्या हम वाकई अंधेरे से डरते हैं, या फिर ये सुन्नाटा और तारीकी सिर्फ एक आईना है जो हमारे अपने अंदर के खौफ, सदमात और हमारे ही दिमाग की उलझी हुई आवाज़ों को हमारे सामने ला खड़ा करता है? सोचने की बात है ना। अगली बार जब किसी खामोश और अंधेरी सड़क से गुजरना हो तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इल्म और तजस्सुस का ये सफ़र यूं ही जारी रखें।